देखो, छोड़ 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 दो भाई साहब, ये तो इतनी भारी मूर्ति है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। आप एक्चुअली वहाँ फेंक के चले गए ना, वो उड़ के नदी में चला जाता। फिर ये भी हमें ऐसे नदी में मिला है। आपका काम पूरा हो गया, फैशन पूरा हो गया, इसे उठा के ऐसे डस्टबिन में डालो। ये यहाँ पे जाना चाहिए, ना कि नदी की हेल्थ ख़राब करना चाहिए। स्वच्छ भारत से मैं मोटिवेटेड हूँ और मैंने बहुत सारा काम करा है स्वच्छ भारत से रिलेटेड गाज़ियाबाद में पिछले कई सालों में। उसी को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छ भारत के साथ साथ अब हम भारत की नदियों को भी स्वच्छ बनाने का काम करेंगे। तो आज है डे 2, हिंडन पे लोगों को मोटिवेट करेंगे और उन्हें कोशिश करेंगे कि उन्हें समझाया जाए कि नदी के अंदर सॉलिड वेस्ट नहीं डालना चाहिए। अब कुछ लोग आए हैं यहाँ पे विसर्जन करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि यहाँ पे विसर्जन ना करें और नदी को दूषित ना करें। देखते हैं वो कितना समझते हैं या फिर हमसे लड़ाई करते हैं। भैया पॉलीथिन मत डालिएगा प्लीज़, पॉलीथिन मत डालिएगा, पॉलीथिन मत डालिएगा। हाँ, और मिट्टी की मूर्ति प्लीज़। मिट्टी की है मूर्ति। हम कोशिश कर रहे हैं, नदी को साफ़ करने का प्रयास कर रहे हैं, सब लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि देखिए ये देखिए, आप ये देखो सारी मूर्तियाँ, ये मूर्ति तो यहाँ पे डिज़र्व नहीं करती ना। ये देखो ना पन्नियाँ सारी, हम कितना निकालें। नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। देखो आप जैसे लोगों को रोके, मोटिवेट करें और मोटिवेट करके एक अच्छा मैसेज सरकार तक पहुँचे कि ये नदी साफ़ हो। एक ज़माना था नदी साफ़ हुआ करती थी, लेकिन आज सब लोगों ने मिलकर ख़राब कर दिया। पॉलीथीन देखो वहाँ तक तैर रहे हैं। इसके अंदर हाथ डालते हैं तो हाथ में हमारे भी एलर्जी हो जाती है। तो बस आप प्लीज़, जो आपकी आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं है, जो आपको बेस्ट लगता है नदी के लिए और भगवान जो आप अपने घर में लेकर आए उन्हें कहाँ छोड़ना है वो आपकी मर्जी। ओए ओ भैया, रुक जाओ रुक जाओ। क्या फेंका है आपने? फेंका है ना कुछ नदी के अंदर, आपने फेंका है ना कुछ? आप निकालो उसे, आपका पनिशमेंट यही है, आप उसे बाहर निकालो जो फेंका है आपने। कैमरे में रिकॉर्डेड है आपने ये फेंका है। क्या करते हो आप, ये तो बताओ मेरे भाई। कुछ नहीं पढ़ता हूँ। पढ़ते हो ना, आपकी पढ़ाई के अंदर आता है कि नदी के अंदर ऐसा ऐसा फेंक के जाना है, नदी खराब होनी चाहिए? आप खुद बताओ। मना कर रहे हैं, कह रहे हैं आप बंद हो। ये नहीं नहीं कुछ नहीं, उसके अंदर प्लास्टिक है, स्प्रिंग, कुछ नहीं फेंक सकते आप नदी के अंदर। हम कोशिश कर रहे हैं नदी को साफ करने की। प्लीज़ चलो ठीक है, निकाल लेंगे। आप निकालिए इसे प्लीज़। हाँ प्लीज़, आप लोग अगर साथ नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? वो तो देना ही पड़ेगा, सही बात है। आराम से। साथ तो हमने दे दिया था, अभी तो निकाल दिया। बस बस बहुत बढ़िया। देखो आप लोग, आपके जैसे लोग चाहिए हमें। देखो आप सुनो, देखो मैं आपकी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा। आप बहुत आस्था के साथ इसको, कैलेंडर को घर पे लेकर आए, भगवान की मूर्ति को घर पे लेकर आते हैं। जब आपका काम खत्म हो जाता है, आपका हो या मेरा हो, हम उसको यहाँ पे, ये नदी नहीं है, आप मेरी बात मानो, एक ज़माने में हिंडन नदी हुआ करती थी, अब ये नाला है। आप पानी का देखो कैसे हालत है, मतलब आप इसको डस्टबिन है, नगर निगम की डस्टबिन है, आप उसमें डाल सकते हैं। देखो देखो मैं आपसे बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ प्लीज़। सुन भी लिया आपकी। बस बस थैंक यू। आप और लोगों को मोटिवेट करो, आप और लोगों को मोटिवेट करो, तभी ये काम आगे बढ़ेगा, ये नदी साफ़ होगी तभी। प्लीज़ थैंक यू। हिंडन छठ घाट की सफाई के लिए ये यहाँ पे तैनात है। इनसे सुनिए कि आखिर यहाँ पे क्या क्या दिक्कतों से इन्हें गुजरना पड़ता है। कोई सुनता नहीं है, जो देखे वही बोल देता है। कार वाला आता है, एक बार को बोलते भैया मत डालो, तो बोलता क्यों, क्या बात है, आपकी प्रॉपर्टी है, ये हमारे संस्कार है, ये हम करके जाएंगे, ये तो होता ही है, कहाँ तक करेंगे, हम ऐसे ही डाल के जाएंगे। बहुत से कट्टे भरे भरे फेंक के चले जा, जो हमारे बस में हो, आस पास हो तो हम निकलवा लेते हैं, नहीं होता तो हम भी जाने देते हैं, क्या करें। अब बताओ, ये बेचारे पूरी कोशिश कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम यही है, आप लोगों का एटीट्यूड टुवर्ड्स द रिवर। कोई रोके तो आप उससे लड़ाई करने पे आते हो। क्या करा जाए, आप लोगों की FIR करवाई जाए, आप लोगों पे सरकारी कार्रवाई कराई जाए। आप लोग खुद ही मुझे बताओ कि आप लोगों के साथ आखिर करना क्या चाहिए, जो यहाँ पे आके एक वाटर बॉडी को ख़राब कर रहे हो, उसे पॉल्यूट कर रहे हो। थोड़ी सी शर्म कर लो, भगवान के नाम पे तो आखिर नदी को ख़राब मत करो। ये आंटी ऐसा लग रहा है कि पूजा कर रही हैं, मैं तब भी एक बार बोल देता हूँ कि आंटी आप पॉलीथिन मत डालेगा।
आंटी एक रिक्वेस्ट है आपसे, पॉलीथिन मत डालिएगा प्लीज़। हाँ हाँ, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं नदी को साफ़ करने की, प्रयास हमारा है पूरा कि नदी साफ़ रहे। आप जो भी अपनी पूजा करने करिए, बट लेकिन वो मत डालिएगा पॉलीथिन, बस थैंक यू। ये फेंक के जाते हैं लोग नदी के अंदर। ये देखिए एक और, इसके अंदर थैले के अंदर क्या हो सकता है क्या नहीं, ये फेंक के जाते हैं लोग, लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते और नदी के अंदर फेंक के चले जाते हैं। अगर आप ऐसा ही काम करेंगे तो ये नदी, हिंडन नदी कैसे साफ़ होगी? जब एक डेडिकेटेड जगह नगर निगम ने बना रखी है इस थैले को फेंकने के लिए, तो आप उसे नदी में क्यों डालते हैं? आपको ऐसा करके क्या मिलता है? कचरे को उठा के मैं उस कूड़ेदान में डाल रहा हूँ, ऐसे आप लोग भी डाल सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। हमें अपनी नदी को हर हाल में साफ़ रखना है, इसे बचाना है, जिससे हमारी आने वाली जनरेशन को हम कुछ दिखा पाएँ कि भारत की नदियाँ भी स्वच्छ हो सकती हैं। दोस्तों, इन रेलिंग्स पे आपको क्या लगता है कि हमें कोई स्लोगन्स लगाने चाहिए लोगों को मोटिवेट करने के लिए, कि जिससे जब वो अपने घर से कोई सामान लेकर आएँ तो उन्हें यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया जाए, जिससे वो मोटिवेट हो और कचरा हिंडन नदी के अंदर न डालें। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ऐसे स्लोगन्स क्या हो सकते हैं जो हम यहाँ पे पोस्टर बना के लगा सकते हैं, जिससे 1% लोग भी अगर मोटिवेट होते हैं तो वो बहुत सक्सेसफुल रहेगा। कितने साल से रहते हो भैया आप गाज़ियाबाद में? हम रहते हैं 20-21 साल से। 20-21 साल से भैया गाज़ियाबाद में रह रहे हैं यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है, पहले ये नदी साफ़ देखी है आपने कभी ये ज़िंदगी में, ऐसी गंदी देखी है? पहले देखी थी, अक्सर 18-17 साल पहले साफ थी, एकदम साफ पानी आता। साफ़ पानी आता था ना, लोग नहाते थे यहाँ पे, हाँ नहाते, कमल ककड़ी होती थी यहाँ पे, सिंगाड़े होते थे, हाँ साफ़ नदी थी। साफ थी एकदम। इसको ख़राब कैसे कर दिया गया? ये सीवर का पानी आगे से छोड़ देते हैं लोग बाग, और साथ में ये कचरा भी आ जाता है। ये जो कचरा फेंक के जाते हैं लोग, यही सबसे बड़ा रीज़न है। यही है। कितने बजे के बाद आते हैं गंदगी फेंकने के लिए? तो आते ही रहते हैं। अब देख, जो लोग आते हैं वो किसी की नहीं सुनते और बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के नदी के अंदर प्लास्टिक कचरा और घर का दुनिया भर का कचरा उठा के डाल के जाते हैं, जैसे कि नदी उनके किसी रिश्तेदार की हो। भैया आए हैं यहाँ पे छठ की पूजा की सफाई के लिए। भैया ने एक बहुत बड़े सुझाव दिया है मुझे कि अगर जो धर्म के पंडित हैं और बड़े बड़े पंडित हैं, अगर वो लोगों को मोटिवेट करें और उन्हें बोलें कि घर में पूजा होने के बाद आपको बचा कुचा सामान नदी में नहीं डालना, तो ये सब चीज़ें रोकी जा सकती हैं। अब देखिए कि जैसे ये मूर्ति रखे हुए हैं, किसी ने मूर्ति डाला सामने, है ना, ये मूर्ति है, देखिए आप हाथ लगा हुआ है ना। बहुत सारी मूर्तियाँ निकाली भैया हमने उस दिन। ये जो है भी आप हटा सकते हैं, लेकिन हल्के जल में डाला जाता है वो। ये देखो, ये खुद किया निकालना से देना। देखो, छोड़ दो भाई साहब, ये तो इतनी भारी मूर्ति है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, सालों साल तक ऐसे ही इस नदी के अंदर पड़ी रहेगी, सड़ती रहेगी और नदी को ख़राब करेगी। ऐसी मूर्ति का हिंडन नदी तक आने से क्या लेना देना है? ये तो कोई इंटेंशनली आके नदी में डाल के गया है। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आप लोग कुछ भी डिज़र्व नहीं कर पाएंगे, कभी भी एक स्वच्छ नदी, एक साफ़ नदी डिज़र्व नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा ऐसी गंदी नदी के किनारे ही रहेंगे और जैसे जैसे ये नदी का पानी गंदा हो रहा है, ये ग्राउंड वाटर को भी ख़राब कर रहा है और उससे बहुत जल्दी आपके घर तक भी बीमारियां आने वाली हैं। भैया भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हिंडन नदी को साफ़ रख सके। हर आदमी अपने लेवल पे अगर कोशिश करेगा तो डेफिनेटली नदी साफ़ हो पाएगी। क्या करें, आस्था है ना हमारा आस्था है। जब देखिए अभी आए हैं बाल्टी ये सब धो धा के जाएंगे, गंदा पिछली बार भी इसकी ग्रिल भी नहीं था, तो धो धा के गए तो आस्था से धो के, और जो लेडीज सब छठ करते तो इसी में नहाएंगे, उसको नहाएगी, घर से भी अगर नहा के भी आती है जब भी उसको नहाना है। लेकिन नहाने के बाद तो मुझे लगता है कि और बीमारियां लेके जाएंगे यहाँ से। अगर आप पैर डाल लीजिए थोड़ा देर के लिए और 10 मिनट के बाहर के लिए, सारे में खुजली मचेगा, सारा पैर में खुजली मचता है। मैं कई बार गया हूँ, है ना। दोस्तों, इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार आप लोग ही हैं जो इस नदी के अंदर कचरा डाल रहे हैं। ये फेंकवाते हैं जो फिरते रहते हैं। आप वो जैसे एक आदमी जा रहा है, वो जूम करके दिखाओ उन्हों से, वो आदमी, ये सब लोग नदी के आसपास रहते हैं, ये आसपास ही घूमते रहते हैं। ये बालाजी इसलिए गंदगी करवाते हैं यहाँ पे।
हम इतनी देख रेख करवाते हैं, हम 2-3 आदमी रहते हैं, ये 20-30 आ जाते हैं, आदमी क्या कर पाएगा बस। नगर निगम के कर्मचारी खुद बोल रहे हैं कि बाहर के लोग आके इन्हें काम नहीं करने देते, परेशानी क्रिएट करते हैं इन लोगों के लिए कि ये काम ना करें, और वो लोग काम करवा के लोगों से पैसे लेते हैं। मैं लगातार अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ लोगों को नदी के अंदर कुछ भी डालने से रोकने की। दोस्तों, मैं इसी सिलसिले को आगे कंटिन्यू करते हुए गाज़ियाबाद की मेयर से और नगर निगम से भी मिलने जाऊंगा कि जो लोग यहाँ पे अपने घर की भगवान की मूर्तियों का विसर्जन करने आते हैं, उनको एक ऐसी डेडिकेटेड जगह दी जाए जहाँ पे वो पूरी श्रद्धा से अपने घर की मूर्तियों को विसर्जित कर पाएँ। तो दोस्तों, आज के डे 2 को यहीं पे रोकते हैं, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मैं लोगों को रोक पाऊँ। एक बच्चे ने नदी के अंदर कचरा डाला और उसने बाहर भी निकाला, आपने वीडियो में देखा ही होगा। मैं ऐसे ही लोगों को मोटिवेट करता रहूँगा और बहुत ही जल्द हम अपनी हिंडन नदी को वापस स्वच्छ बनाएंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों डे 3 के साथ। चैनल पे बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।